अगर जावियर की बीमारी का सुनकर मुझे किसी ने हौसला दिया तो मेरे हौसले टूट जाएंगे। भाई तुम्हारा हौसला क्यों टूटेगा? ये तो बड़ी अजीब सी मंतक हो गई कि अगर तुम्हें कोई हिम्मत दे रहा है, कोई हौसला दे रहा है तो तुम्हारा हौसला कम हो जाएगा। भाई आप उलट चलती हो क्या? अब मैं ये ना हर एपिसोड में 8 करोड़ सुनकर मेरे कान पक गए हैं। 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ ये 8 करोड़ अभी भी बहुत सारी एपिसोड में आगे डिस्कस होंगे। ये तो आजमाए हुए हरबे हैं कि जब आप अपना दुख किसी को सुनाते हो और अगला बंदा आपका दुख सुनता है और आपको हिम्मत देता है तो आपका हौसला, आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, आपका दुख कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रही है कि अगर मुझे कोई हौसला देगा, मतलब कि उसके ऊपर जो बार बार ब्लेम लगाए जा रहे हैं उसके दोस्तों की तरफ से कि 8 करोड़ ले लिया, अब अमेरिका जा रही है, वो भी शॉपिंग करने के लिए, वो भी अपने बाप के इतने बड़े साने के बावजूद, जो कि अभी अभी हुआ है, तो लोग तो भाई सोचेंगे ना। तो अगर तुम उनको सच बता दोगी कि तुम्हारे भाई के साथ क्या इशू चल रहा है और मैंने इसको अब्रॉड लेके जाना है, तो जो तुम्हारे किरदार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं वो तो कम से कम हट जाएगी ना। तो भाई इस ड्रामे के अंदर जो आने वाला शॉकिंग ट्विस्ट है वो ये है कि डॉक्टर जो है वो जावियर का इलाज इतना जल्दी नहीं करवाएंगे, वो कुछ ब्लंडर मारेंगे। और मैं हैरान हूँ यहाँ पे सदफ से कि उसने 8 करोड़ का चेक उसके सामने रख दिया और इतना आंखें बंद करके यकीन कर लिया, ना पता किया कि आपका कोई ताल्लुक है इसके साथ, कोई बड़ा लिंक है, आप पहले भी आते हो या नहीं आते। और उसने जैसे कहा कि तुम्हारे बेटे को ये मसला है तो तुम लोगों ने मान भी लिया। भाई थोड़ा किसी और अच्छे हॉस्पिटल से उसको चेक करवा ले, थोड़ा कंफर्म तो कर ले कि जो बीमारी वो बता रहा है सच में उसको है भी या नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेटेस्ट एपिसोड में हमें बड़ा अच्छे से दिखाया गया है कि डॉक्टर जो है वो ब्लंडर मार रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम चले जाएंगे, अब 1 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया है। जावियर भी ये बता रहा है कि मुझे डाउट है डॉक्टर्स के ऊपर जो वो सब कुछ कर रहे हैं। मतलब इस दौर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इतनी बड़ी अमाउंट किसी भी डॉक्टर के सामने उसके हाथ में रख दें और कहें कि भी सारा प्रोसीजर आप खुद करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जब आप बुलाओगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि बिलाल अब्दुल्ला जब एक लड़की से बात कर रहा होता है तो उसको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि लड़कियों में फर्क होता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको याद करके मैं ड्रिंक करता हूँ और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब उनकी याद आती है तो पीने को दिल नहीं करता। तो मतलब सच्ची मोहब्बत, जो सच्ची फीलिंग्स होती हैं, उनकी इतनी पावर होती है कि इंसान पॉजिटिव हो जाता है, अच्छे काम करने लग जाता है। और बिलाल अब्दुल्ला, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि इसने किसी वजह से, किसी लड़की की वजह से इसने ड्रिंक शुरू की थी, जो हर वक्त ड्रंक रहता है, ठीक है, तो अब वही लड़की इससे ये सब कुछ छुड़वाएगी। कुछ हमें बोरिंग सीन से भी गुजरना पड़ता है जब अमार अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है उस लड़की को और लड़की वहां से खबरें लेके, सेक्रेटरी जो है वो रमशा, क्या नाम है उसका, वो अमार की सामने रखती है कि सदफ अब ये बात कर रही है, सदफ अब वो बात कर रही है, सदफ अब ये करने जा रही है, बिलाल अब्दुल्ला ने ये कर दिया, 8 करोड़ दे दिया, अब शॉपिंग करने जा रही है। तो अब वो ये कह रही है कि हम ऐसी दोस्त को दोस्त नहीं मानते जो जिस तरह से सदफ कर रही है। बड़ा जोर लगाया उसने कि जताने के लिए कि हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, तुम हमें सब कुछ सच बताओ, लेकिन वो नहीं बता रही क्योंकि उसका हौसला टूट जाएगा। अब बिलाल अब्दुल्ला भी थोड़ा परेशान है और वो इस कश्मकश में है कि आखिर 8 करोड़ का ये करना क्या चाहती है और अमेरिका क्यों जाना चाहती है। हिम्मत तो उसने खुद को बड़ी दी है कि मैं इसके ऊपर शक नहीं करूंगा, उसको जो भी काम है मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आते साथ 3 मंथ की लीव लिखना, वो तो शुक्र है डॉक्टरों ने कह दिया कि 1 महीना लेट कर लो। अब पता नहीं उसके पीछे भी बहुत बड़ा कोई राज है, वो पैसा खाना चाहते हैं। अब मजे की बात यह है कि जब उसकी माँ सदफ से ये पूछती है कि 8 करोड़ रुपया तुमने कहाँ से लिया, किससे लिया, और पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला से लिया, तो उसके हाथ से गिलास टूट जाता है, गिर जाता है गिलास बेचारा। अगर देखा जाए तो उसकी माँ अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि मिर्जा साहब ने हमेशा ये बताया कि वो ठीक इंसान नहीं है, उसके मरासिम गलत हैं, वो हर वक्त पीता रहता है। तो उसके माइंड में एक चीज गई है कि ये कुछ डील करके आई है, 8 करोड़ के बदले ये अपनी इज्जत उसको देकर आई है। लेकिन जब उसको ये बताती है कि जिस तरह से हमने सुना था वैसा बिल्कुल नहीं है, वो माना कि हमारा बाप ठीक कहता था, मरासिम भी उसके गलत है, पीता भी है, लेकिन उसने ये कह दिया कि ये 8 करोड़ मैं तुम्हारे बाप की खिदमत की वक्त दे रहा हूँ और तुम इसके बदले सिर्फ यहाँ आकर ड्यूटी करो, तो फिर उसको हौसला हो जाता है। स्टोरी ये 4 लोगों के गिर्द घूम रही है। सदफ है, बिलाल अब्दुल्ला, वो अमार, वो लड़की और उसकी माँ और जावियर वगैरह। इसके अलावा स्टोरी में कुछ है नहीं फिलहाल, लेकिन स्टोरी में दम जरूर है। अमार के हवाले से एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है बेचारे के ऊपर, जो इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है लड़की से और उसके सामने उसकी ऐसी ऐसी बातें उसको सुनना पड़ रही हैं, 8 करोड़, अमेरिका, शॉपिंग, और वो बार बार उसको औकात भी बता रही थी। तो मेरे ख्याल में जो कंडीशन है अमार की, उससे तो ना खाना खाया जा रहा है, ना पानी पिया जा रहा है, उसकी सांस भी फूल रही होगी और बार बार वो रो भी रहा है। बड़ा मुश्किल वक्त है। बस उसको अब समझाना है खुद को कि मैं उसके लेवल का नहीं हूँ। अमार उसका आइडियल नहीं हो सकता, उसका आइडियल अब बिलाल अब्दुल्ला बन चुका है। अब कब उसको उससे मोहब्बत होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब कम से कम आइडियल अमार जैसा बंदा सदफ का नहीं। और ये बात जितनी जल्दी वो समझ जाए अमार, उसके लिए उतना बेहतर है। अब इस ड्रामे के अंदर नेक्स्ट क्या होने जा रहा है भाई, डॉक्टर्स तो उसका इलाज करवाएंगे नहीं और जावियर
एंड पे पहुंच जाएगा तो बिलाखिर बिलाल अब्दुल्ला को ये सारी बात का इल्म होगा कि ये सब कुछ इसके पीछे ये चल रहा था, ये सारा सिनेरियो था। तो वो खुद ये मामला हैंड ओवर करेगा और वो खुद जाकर जावियार का इलाज करवाएगा और जावियार की जिंदगी बचाएगा। ये आप लिख लो, ऐसा ही होना है। जितना सदफ ये छुपाना चाह रही है ये मामला सबसे, उतना ही सबके सामने ही आना है और ये सारा कुछ खुद बिलाल अब्दुल्ला करेगा। तो बिलाल अब्दुल्ला उसको डांटेगा भी और कहेगा भी कि आप अगर मुझे सब कुछ सच बता देती तो बहुत कुछ पहले बेहतर हो सकता था। और एक चीज आप नोट कर लो कि जावियार को कुछ नहीं होगा और दूसरी तरफ जो बेचारा अमार है वो तड़पता रहेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड्स में, नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। लेकिन फिलहाल जितना हमने जो कुछ देखा है उसके मुताबिक मेरी प्रेडिक्शन यही है और तकरीबन ये सच साबित होंगी और आप लोग जरूर देखोगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।